रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो जाता तो एक बूढ़ी औरत अपने कांपते हाथों से आटे का छोटा सा टुकड़ा बनाती, तंदूर पर रखती और दरवाजे के बाहर रख आती। वह नहीं जानती थी कि यह सादा सा टुकड़ा रोटी का उसकी किस्मत बदलने वाला है। लोग हंसते, ताने देते, मगर उसके दिल को एक ही यकीन था, अल्लाह नेकी को कभी जाया नहीं करता। शहर के किनारे पर एक पुराना सा मोहल्ला था, तंग गलियां, कच्चे मकान और टिमटिमाती हुई बिजली के बल्ब। उन्हीं में एक छोटा सा घर था जिसमें आमीना बीबी रहती थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर दिल में ईमान का नूर। आमीना बीबी का कोई बच्चा नहीं था, न कोई करीबी रिश्तेदार। शौहर को गुजरे कई साल हो चुके थे। वो दिन में मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती और शाम को अपनी तन्हाई में अल्लाह से बातें करती। हर रात सोने से पहले वो एक रोटी बनाती, उसका एक टुकड़ा काटती और दरवाजे के बाहर रख देती। किसी को न बताती, न किसी से कुछ मांगती। एक दिन मोहल्ले की औरतें हंसते हुए बोली, आमीना बीबी, आप ये रोटी बाहर क्यों रख देती हैं? कोई चूहा खा जाता होगा, कोई कुत्ता। वो मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटियों, ये रोटी मेरा अल्लाह ले जाता है। लोग उन्हें दीवानी समझते, मगर आमीना बीबी का यकीन अटल था। एक दिन अचानक शहर में कहत सा पड़ गया। बारिश न होने के कारण फसलें जल गईं, बाजार में आटा नायाब हो गया और कीमतें आसमान को छूने लगीं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, भूख और खौफ छा गया। आमीना बीबी के पास भी आटा कम होता गया। एक दिन जब आटे का आखिरी प्याला था, मोहल्ले की एक औरत आई और बोली, आमीना बीबी, अब तो बस इतना आटा बचा है कि आप कल सुबह का नाश्ता भी नहीं बना सकती। अब भी ये रोटी बाहर रखेंगी? आमीना बीबी के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में हल्की नमी। अगर मैं आज रोक लूं तो मेरा अल्लाह कल मुझे कैसे देगा? रात को उन्होंने अपनी आखिरी रोटी बनाई, आधी खुद खाई और आधी हमेशा की तरह दरवाजे के बाहर रख दी और फिर दुआ की, या अल्लाह, तू रिज्क देने वाला है, तूने मुझे हमेशा दिया है, आज भी दे दे। वो रात कुछ अजीब थी, ठंडी हवा चल रही थी। आमीना बीबी ने दरवाजे के बाहर झांका तो रोटी गायब थी, जैसे हमेशा होती थी। मगर आज दिल में एक सुकून था, जैसे किसी ने दुआ कबूल कर ली हो। अगली सुबह जब वो फज्र के वक्त जागी तो देखा दरवाजे पर एक थैला रखा हुआ है, आटे का भरा हुआ थैला, और उसके साथ एक चमकता हुआ सोने का सिक्का। आमीना बीबी हैरान रह गई। आसपास किसी का नाम या निशानी नहीं थी। लोगों ने देखा तो हंसने के बजाय चुप हो गए। वो जान गए कि कुछ तो बात है। आमीना बीबी ने सोना बेचने के बजाय आटा बांट दिया, मोहल्ले के भूखे लोगों को खाना खिलाया। वो कहती थीं, ये रिज्क अब मेरा नहीं, मेरे रब का है। दिन गुजरते गए। आमीना बीबी हर रात रोटी रखती रही। कुछ वक्त बाद एक नौजवान मोहल्ले में आया, मुसाफिर सा था। उसने आमीना बीबी से पानी मांगा। उन्होंने पानी दिया और कहा, बेटा, रात के वक्त दरवाजे के करीब मत जाना, वहां मेरा एक मेहमान आता है। नौजवान चौंका, कौन सा मेहमान? आमीना बीबी ने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे मेरा रब राजी है वही मेहमान है। नौजवान का तजस्सुस बढ़ गया। एक रात वो छिपकर दरवाजे के पास बैठ गया। आधी रात को जब आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, उसने देखा एक सफेद रोशनी सी नीचे आई। उस रोशनी में एक नूरानी चेहरा नजर आया, जैसे कोई फरिश्ता हो। उसने आमीना बीबी की रखी हुई रोटी उठाई, आसमान की तरफ देखा और गायब हो गया। नौजवान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फौरन वजू किया, सजदे में गिर गया और सुबह होते ही आमीना बीबी को सारी बात बताई। आमीना बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैंने हमेशा सुना था कि नेकी जाया नहीं जाती। आज देख लिया कि अल्लाह किस तरह अपने फरिश्तों को भेजकर नेकी कबूल करता है। वक्त गुजरता गया। आमीना बीबी की उम्र बढ़ती गई, मगर उनका यकीन पहले से ज्यादा मजबूत होता गया। मोहल्ले वाले जो पहले हंसते थे, अब उनके दरवाजे के पास आकर दुआएं मांगते। वो नेकी का चिराग बन गई। एक रात जब वो आखिरी सांसों पर थीं, नौजवान उनके पास आया। आमीना बीबी ने कहा, बेटा, नेकी छोटी हो या बड़ी,
अल्लाह के यहाँ कभी जाया नहीं जाती। लोग तुम्हें दीवाना कहेंगे, मगर तुम अल्लाह के हो जाना बस। और वो हल्की सी मुस्कान के साथ दुनिया से रुखसत हो गईं। आमिना बीबी के जाने के बाद वही नौजवान रोज रात को एक टुकड़ा रोटी का दरवाजे के बाहर रखने लगा। फिर धीरे धीरे पूरा मोहल्ला ऐसा करने लगा। भूख तो खत्म नहीं हुई, मगर मोहल्ले में रिज़्क की बरकत आने लगी। जो खाली हाथ आता कभी खाली नहीं लौटता। कुछ साल बाद उस मोहल्ले को रहमत नगर कहा जाने लगा, क्योंकि वहां कोई भूखा नहीं सोता था। सदका न सिर्फ भूख मिटाता है, बल्कि आसमान के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह के यहाँ कोई नेकी छोटी नहीं होती। एक टुकड़ा रोटी भी जन्नत का दरवाजा बन सकती है। अल्लाह नेकी को कभी जाया नहीं करता। छोटा सा अमल भी अगर खलूस सच्चाई से हो तो आसमान तक पहुंचता है। सदका मुसीबतों को टालता और रिज़्क में बरकत लाता है। ईमान अंधेरे में भी रोशनी देता है।